जय हिंद दोस्तों, आई होप यू ऑल आर वेल और आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। मैं आशीष भंडारी स्वागत करता हूँ आप ही के चैनल कृष्णा फाउंडेशन के अंदर एक बार फिर। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 8 की ज्योग्राफी। इससे पहले मैंने अपनी क्लास जो प्रीवियस पार्ट्स है, अगर आपने नहीं देखे तो जा देख सकते हैं। ठीक है। तो ज्योग्राफी हम पढ़ रहे थे। ठीक है, हमने लैंड के बारे में पढ़ा था, रिसोर्सेज के बारे में अच्छी तरीके से समझा था। व्हाट आर द रिसोर्सेज, संसाधन क्या होते हैं, संसाधन का संरक्षण क्या है ना, संसाधन नियोजन क्या था, है ना, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड मैनेजिंग रिसोर्सेज के बारे में अच्छी तरीके से समझा था हमने। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम क्या कहते हैं, जो चैप्टर रह गया तो उसको कंप्लीट करने वाले, सेकंड चैप्टर आपका। देखिए, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, महिला मित्रों के साथ, पुरुष मित्रों के साथ, अन्य मित्रों के साथ जो भी क्लास 8 के में स्टूडेंट है या फिर कंपटीशन की तैयारी में लगे हैं। क्योंकि बुक्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारा डाटा आपको मिलने वाला है स्टडी के लिए। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि पूरा का पूरा कोर्स आपको एक्सेस हो जाए, जिससे आपको कोई सी परेशानी ना हो, आराम से एक जगह बैठ के आप पूरी की पूरी बुक निपटा लें। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कोर्स ज्वाइन करना है, कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना है। तो ये है प्रोसीजर, सामने आपको क्यूआर कोड दिख रहा होगा, क्यूआर कोड को आपको स्कैन करना है। 9278032677 मेरा नंबर है। 9278032677, इसी नंबर पे आपको 21 रुपये की, मात्र 21 रुपये की पेमेंट करनी है, 21 रुपीज़ की पेमेंट करनी है। ठीक है, और इसी नंबर पे 9278032677 पे आपको अपना स्क्रीनशॉट भेजना जो भी आपने पेमेंट करी है। जैसे ही आप पेमेंट करते हैं आपको एक ग्रुप में ऐड कर दिया जाता है। ग्रुप में ऐड होने के बाद आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलने वाली है वो देख लेते हैं। पीडीएफ प्लस में नोट्स मिलने वाले हैं, रिसेंट क्लासेस का जो भी होने वाला है। ठीक है, कॉम्प्रीहेंसिव प्रिपरेशन, कौन से कॉम्प्रीहेंसिव प्रिपरेशन का मतलब ये है कि हमसे पढ़ने के बाद आपको कहीं भी किसी भी तरीके की कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। ठीक है, हमारे जो पीडीएफ नोट्स है वो सफिशिएंट है, किसी भी तरह का मॉडल वॉडल लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। माइंड मैप करने का मतलब ये, अब जैसे चैप्टर खत्म हो जाता है आपको रिकॉर्ड एज अ क्या कहते हैं रिवीजन के रूप में पूरा का पूरा चैप्टर याद करा दिया जाता है। रिकॉर्डेड लेक्चर्स होने वाले हैं, चाहे तो कभी कभार हम लाइव भी आते हैं क्लासेस लेने के लिए। ठीक है, सारे के सारे रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएंगे उसी ग्रुप में। आप कहीं भी बैठकर आराम से कितनी बार भी चाहे देख सकते हैं। जो आपको 21 रुपये की पेमेंट करनी है, वन टाइम पेमेंट है, उसके बाद आपको किसी भी तरह की पेमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। ठीक है, वो ओनली वन टाइम पेमेंट। ठीक है, हाँ, हाँ, ठीक है। अब आपको हमसे कोर्स क्यों लेना चाहिए, और वन पर्सनल गाइडेंस के साथ आपको सारी की सारी फैसिलिटीज़ मिल जाएगी। सामने मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन दे रखी है, ग्रेजुएशन कर रखा है मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से। ठीक है, पीजी कर रहा हूँ मैं एमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, मास्टर्स इन हिस्ट्री, 5 साल का एक्सपीरियंस है मुझे किसी चीज़ का, एक टीचिंग लाइन में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास। ठीक है, हम पढ़ने वाले हैं लैंड के बारे में। भूमि संसाधन का संरक्षण। अब जो भूमि जो संसाधन, भूमि एक संसाधन है, ऑब्वियस सी बात है। भूमि का आप बहुत तरीके से यूज़ करते हो। लैंड जो का भी आप फैक्ट्री लगा सकते हो, वहाँ पे एग्रीकल्चर एक्टिविटी कर सकते हो, वहाँ पे दुकान खोल सकते हो, बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हो जिससे आप आगे जाके पैसा भी कमा सकते हो, है ना। दुकान खोल सकते हो, घर बना सकते हो, घर बना के उस पर क्या कर सकते हो आप, उसको रेंट पे दे सकते हो या आप क्या नहीं कर सकते हो। तो एक तरह के रिसोर्सेज है, संसाधन है। संसाधन क्या होता है, जो हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। ठीक है, जो हमारे संतुष्टि के लिए काम में आते हैं। ठीक है, बढ़ती जनसंख्या, अब करना क्यों जरूरी है संरक्षण, ये समझ लेते हैं। बढ़ती जनसंख्या तथा उसकी बढ़ती मांगों के कारण वन भूमि या कृषि योग्य भूमि का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है। ठीक है, जैसे जैसे आपको पता होगा, जो क्या कहते हैं हमारी जनसंख्या बढ़ते जा रही है। ठीक है, जनसंख्या बढ़ेगी तो क्या होगा, और जनसंख्या बढ़ तो रही है, और उस बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए हम क्या कहते हैं लैंड को यूज़ करेंगे, भूमि को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो वनों की कटाई भी करते हैं हम। ठीक है, वनों की कटाई भी करते हैं हम। ठीक है, उससे क्या होता है, जो भूमि होती है, वन होते हैं, खराब खराब होते हैं। कृषि योग्य भूमि बड़े पैमाने में विनाश हुआ है। देखो, कृषि योग्य बड़े पैमाने पर विनाश होने का मतलब ये है कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, उनको रहने के लिए जगह चाहिए। तो भी से बात है, जहाँ पे पहले खेत हुआ करते थे, अब क्या है, वहाँ पे एक स्थायी बस्तियाँ हैं वहाँ पे ना, परमानेंट सेटलमेंट्स हो रखे हैं वहाँ पे ना। तो वो खराब हो जाती है भूमि, अब वहाँ पे लोग रह रहे हैं। इससे इस प्राकृतिक संसाधन समाप्त होने का डर पैदा हो गया है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, वैसे वैसे लोगों के रहने की जगह भी चाहिए हमें, और ये खत्म होने के कगार पर है। इसलिए विनाश को वर्तमान दर की समाप्त कर आवश्यक ही रोकना चाहिए। वनारोपण, भूमि उद्धार, रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों में नियमित उपयोग, अतिचारण पर रोक आदि भूमि संरक्षणों के लिए प्रयुक्त कुछ अन्य तरीके हैं। मतलब कि आप भूमि भूमि संरक्षण किस तरीके से करते हैं, वनारोपण। ठीक है, जहाँ पे पहले क्या कहते हैं खाली भूमि थी, बिल्कुल बंजर भूमि थी, वहाँ पर आप क्या कहते क्या ला सकते हो, वहाँ पर वन लगा सकते हो, पेड़ पौधे लगा सकते हो। ठीक है, अब नोटिस करना होगा कि जब जैसे जैसे हम क्या कहते हैं, जैसे जैसे क्या कहते हैं, नोटिस कर रहा होगा कि हम रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग कर रहे हैं। देखो, अगर आप प्राचीन जो परंपरागत कृषि तकनीक है, उस हिसाब से आप खेती करोगे, कहने का मतलब जो पुराने तरीकों से अगर आप खेती करोगे, तो क्या होगा, आपकी उस तरह की पैदावार नहीं हो पाएगी। लेकिन आपको आज क्या है, HYV
हाई यील्डिंग वीड्स आ रहे हैं आपके, ठीक है, सीड्स आ रहे हैं जो क्या कहते हैं उच्च उत्पादकता वाले बीज होते हैं, उनको उच्च मात्रा में कीटनाशक और उर्वरक की आवश्यकता होती है उगने के लिए, ठीक है, और वो उत्पादन भी ज़्यादा देते हैं। लेकिन इससे क्या होता है, इन कीटनाशकों का या फिर इन सब का प्रयोग करने से भूमि की जो उपयोगिता होती है, जो उर्वर क्षमता होती है, वो घट जाती है, ठीक है, आगे के लिए उसका बंजर बंजर होना तय हो जाता है, ठीक है। और वही जब कीटनाशक रिस रिस कर पानी के नीचे धीरे धीरे जब जाते हैं, तो क्या होता है, वो पानी के अंदर चले जाते हैं और हमारी पानी पानी का जो स्रोत होता है उसको गंदा कर देते हैं। कीटनाशक जब हम पानी पीते हैं उसके तो हमारे अंदर आते हैं, हमारी खाद्य श्रृंखला को, इसको बोलते हैं फूड चैन, इसको भी खराब करते हैं, ठीक है। तो उर्वरकों को कभी नहीं करी, मतलब कि जितना यूज़ है उतना ही यूज़ करना चाहिए इनका। ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करो तो क्या हो, हमारे ऊपर प्रभाव पड़ेगा। अतिचारण मतलब कि आजकल देखा होगा, जहाँ पे पहले खेत हुआ करते थे, यहाँ पे जब वन हुआ करते थे, वहाँ पे बहुत से लोग क्या करते हैं, अपने पशुओं को चराते हैं, और पशु इतनी मात्रा में वहाँ पे चर लेते हैं उन घास को, मैदानों को सारे के सारे खत्म कर, जिससे क्या होता है, वहाँ पे भूमि का कटाव भी हो सकता है। देखो, अगर वहाँ पे पेड़ पौधे होंगे तो क्या होगा, उनकी मिट्टी जो जड़ें होंगी वो मिट्टी को पकड़े रखेगी, मिट्टी को पकड़े रखेंगे, जिससे क्या वहाँ पे जो बरसात होगी तो मिट्टी का कटाव नहीं होगा, जो उपयोग जो अच्छी मिट्टी होगी, मृदा होगी, उस भूमि से दूसरी ओर नहीं बहेगी, ठीक है। समझ में आ गया आपको तरीका? आगे चलते हैं, इंग्लिश में भी थोड़ा देख लेते हैं। ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड देयर एवर ग्रोइंग डिमांड हैज़ बीन लेड टू दी लार्ज स्केल ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट कवर लैंड, अरेबल अरेबल लैंड, ठीक है, ठीक है, एंड दी हैज़ क्रिएटेड अ फियर ऑफ लूजिंग द नेचुरल रिसोर्सेज। जिस तरीके से आपकी डिमांड बढ़ रही है पॉपुलेशन की, उस तरीके से आपको लैंड की भी जरूरत है, आपको सेटलमेंट्स के लिए, परमानेंट सेटलमेंट्स के लिए, रहने के लिए। तो आप क्या कर रहे हैं, फॉरेस्ट को काट रहे हो, है ना, जहाँ पे कृषि योग्य भूमि थी, जहाँ पे लोग रहा करते थे, तो वहाँ पे जहाँ पे कृषि वाले एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ किया करते थे, वहाँ पर अब क्या है, वहाँ पे अब लोग रह रहे हैं। तो धीरे धीरे करके एक समय ऐसा आएगा कि बहुत बड़ी संख्या में क्या कहते हैं भूमि की कमी पड़ने वाली, लैंड की कमी पड़ने वाली, स्केर्सिटी होने वाली है। द प्रेजेंट रेट ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ लैंड मस्ट बी चेक्ड, ठीक है। जो आज जिस तरीके से भूमि का वो हम यूज़ करते जा रहे हैं ना, तो उसको देखना चाहिए हमें। एफॉरेस्टेशन, एफॉरेस्टेशन मतलब कि पेड़ों को लगाना, ठीक है। और क्या होगा, लैंड रिक्लेमिनेशन, रेगुलेटिंग यूज़ ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स, ठीक है, फर्टिलाइजर्स, ठीक है। एंड द चेक ऑन द ओवरग्राजिंग एक्टिविटी, जो ओवरग्रेजिंग एक्टिविटी होती है उनको देखना चाहिए हमें, है ना। कॉमन मेथड टू यूज़ कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज, ठीक है, ये मेथड्स आएगा। डिस्क्राइब द, आपको क्वेश्चन पूछिएगा, डिस्क्राइब द मेथड्स ऑफ डिस्क्राइब द मेथड्स ऑफ लैंड कंजर्वेशन, लैंड रिसोर्सेज, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप कर सकते हो वहाँ पे एयर फॉरेस्टेशन, बाय यूजिंग बाय एफॉरेस्टेशन वी कैन प्रोटेक्ट द लैंड एज वेल एज द इट्स इट्स its fertility, as well as the we can prohibit the, what we can prohibit here, we can easily prohibit the soil erosion process, or we can, ये कह सकते हैं, mitigate the process of soil erosion। जो मृदा का अपरदन होता है, जो मिट्टी क्या करते हैं एक जगह से दूसरी जगह चले जाती है, जो अच्छी मृदा होती है उसको हम रोक सकते हैं पेड़ों को लगाने से, क्योंकि पेड़ों की जड़ें क्या करती है, मिट्टी को पकड़े रखती है। लैंड रिक्लेमिनेशन, रेगुलेटिंग यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड, जो लगातार जब केमिकल पेस्टिसाइड यूज़ कर रहे हैं उसको कम मात्रा में यूज़ करके। आप पढ़ते हैं सॉइल, सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट है, एक भूमि का बहुत बड़ा पार्ट है। सॉइल अगर अच्छी होती है तो वहाँ पे एग्रीकल्चर एक्टिविटी अच्छी हो सकती है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, हमारी जो पैदावार होती है हम खाने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है, ठीक है। अब जो मृदा की परिभाषा मृदा की परिभाषा दे रखी है, पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत क्या कहलाती है आपकी, मिट्टी कहलाती है। जो मिट्टी होती है ना, किससे बनती है, जो चट्टानों से बनती है, ठीक है। बहुत बड़े जो चट्टान होते हैं, चट्टान जब टूट के क्या कर देती है, किसका निर्माण कर देती है, आगे जाके अपक्षय बोलते हैं, है ना, अपक्षय बोलते हैं, अपक्षय बोल सकते हैं उसको ना। जब चट्टान अपनी जगह टूट जाते हैं, जब चट्टानों पर जब धूप पड़ती है तो क्या होती है, धूप पड़ने के कारण सुबह के टाइम पे चट्टान फैल जाती है। तो रात में जब ठंड होती है तो क्या होता है, टेम्परेचर जब कम होता है, तुलना जब तापमान कम होता है तो क्या करता है, वो अपनी पुरानी अवस्था में आ जाती है। तो ये प्रक्रिया बहुत दिनों तक चलती है, सालों तक चलती है, कभी वो सिकुड़ रही है, कभी तो फैलाव हो रहा है उसका, ठीक है। तो जो चट्टान की ऊपरी परत होती है वो टूट जाती है, ठीक है। समझ में आ गया, जिसके कारण क्या होता है, वो खिसक वो टूटी हुई परत क्या होती है, नीचे पहाड़ों की ढाल से नदियों द्वारा आपस में टूट कर क्या होता है, एक बहुत बड़ी क्या क्या बना लेती है, आपकी मिट्टी का निर्माण करती है। और नदियाँ क्या करती है, जो क्या कहते हैं मैदानी भाग होते हैं वहाँ पर क्या कहते हैं, इन मिट्टी के कणों को फैला देती है, ठीक है। समझने आ गया, एग्जाम्पल समझाता हूँ इसको, यहाँ से इसी से आपको हर चीज़ में एग्जाम्पल चाहिए ना। देखो, ये मान के चलिए पहाड़ था, पहाड़ पे कोई यहाँ पे पत्थर था, पत्थर क्या था,
वो क्या कहते हैं ऊपर से नीचे गिरा, ठीक है, यहाँ पे नदी मान के चलो नदी जा रही है, तो इसमें नीचे गिरेगा तो क्या होगा, नदी के अगर अपने साथ बहा कर ले जाएगी, और इसके अंदर बहुत सारे पत्थर होंगे तो आपस में टूट टूट के क्या होगा, बारूद इसका छोटे छोटे कण बनेंगे। और जब बाढ़ आती है तो क्या होता है, जब ये नदियाँ जब बाढ़ लेके आती है क्या कहते हैं, तो क्या होता है ये आसपास के एरियो में क्या कहते हैं ये इस मिट्टी के कणों को बिछा देती है, ठीक है, समझे आ गया, पूरा का पूरा फैला देती है, ठीक है, इसी से क्या होता है मैदानी भागों का निर्माण होता है, ठीक है। स्थल रूप मृदा के प्रकार निर्धारित करते हैं, ठीक है, देखो किसी भी एरिया में किस तरीके का स्थल है वो मृदा के प्रकार निर्धारित करता है। जिस तरीके से अगर देखो उत्तर भारत में देख लो आप, गंगा का मैदान हो गया, पंजाब का मैदान हो गया, चाहे ब्रह्मपुत्र का मैदान देखा है अगर आपने, ठीक है, एग्जाम्पल से द्वारा समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो यहाँ से क्या है आपका, ये मेरा भारत महान, ठीक है, ये मैं बनाने की कोशिश करता है इस तरीके से, 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 आई होप आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये हमारा भारत महान, ठीक है, देखता हूँ आपको दिख रहा है, हाँ दिख तो रहा है, दिख तो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, चलो नीचे का पार्ट नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, इसको देख लेंगे, ठीक है। देखो जो यहाँ से बनाना शुरू करते हैं ना, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। जो उत्तर भारत है यहाँ पे बहुत सारी नदियाँ निकली, गंगा नदी बह रही है यहाँ से, ठीक है, यहाँ से बहुत सारी एक यमुना नदी बह रही है जो प्रयागराज है ना, प्रयागराज में मिल जाती है गंगा से। यहाँ से एक नदी बह रही है, पता होगा ब्रह्मपुत्र नदी, असम से होकर इस तरीके से बह के सारे निकल गिर जाती है, ठीक है। यहाँ से सिंधु नदी इस तरीके से जाती है, सिंधु नदी होगी, सिंधु होगी, झेलम होगी, चिनाब होगी, रावी, व्यास, और ये सतलज नदी इस तरीके से आगे इस तरीके से जुड़ जाती है आपकी, ठीक है। ये नदियाँ होगी, तो नदियाँ क्या करती है, पहाड़ों से निकलती है तो क्या करती है, बहुत सारी मृदा लेके आती है, गाद लेके आती है, क्या करते हैं मैदानी भागों में बिछा देती है। तो जो क्या कहते हैं ये नदियाँ होती है ना, जो जो पहाड़ों से निकलती हैं, जो पहाड़ों के आसपास से निकलती है, उनकी जो मिट्टी होती है ना बहुत अच्छी होती है, वो खेती के लिए बहुत उपयोगी होती है, क्योंकि जो इनके कण होते हैं बारीक होते हैं, खेती लायक होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे दक्षिण भारत में अगर आपने देखा तो यहाँ पे कौन सी, यहाँ पे कौन सा पठार है, पठारी, इसको बोलते हैं प्रायद्वीप पठार। पठार क्या है, किससे बना हुआ है, बहुत साल पहले यहाँ पे क्या कहते हैं उद्गार हुआ था, ज्वालामुखी उद्गार यहाँ पे भारत का थे ना, यहाँ पे क्या कहते हैं आपका ज्वाला क्या कहते हैं ज्वालामुखी फटा, और इस तरफ क्या कहते हैं जो लावा था इस तरफ बह गया, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, तो क्या हो गया ये क्या कहते हैं बहुत ही बड़ी क्या कहते हैं इस तरफ इसका ढलान भी है, जो आपकी नदियाँ हैं देखो कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, सारी इस तरफ बहती है, पूरब की तरफ है ना, पूरब की तरफ बहती है, क्यों बहती है, इसका ढलान जो है, जो पठार का ढलान जो है वो क्या कहते हैं इस तरफ है, पूरब की ओर है ना। तो क्या होती है जब यही जब काल इसको बोलते हैं, ये जो लावा की चट्टाने हैं जब क्या कहते हैं जब ये टूटती है तो किस कौन सी मिट्टी का निर्माण करती है, आसपास के एरिया में कौन सी मिट्टी मिलती है, यहाँ मिलती है काली मिट्टी, क्योंकि किससे बनी होती है वो आग्नेय चट्टान जिसको बोलते हैं इग्नियस रॉक, ठीक है, समझ आ गया आपको। इस एरिया में बहुत सारे पठार है, ठीक है, यहाँ पे भी मिलती है आपकी है ना, काली मिट्टी होती है, क्या होती है इसकी जो जल की शोषण करने की अवशोषण करने की क्षमता होती है बहुत अधिक होती है, इनमें दरारें पड़ जाती हैं, ठीक है, ये इसकी क्षमता होती है, अभी पढ़ाएंगे मिट्टी के बारे में भी, ठीक है। तो हाँ, जिस तरीके की सलाकृति होगी, देखो दक्षिण भारत में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, आपकी काली मिट्टी पाई जाती है, क्यों, यहाँ पे जो 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 पहाड़ जो है जिसका स्रोत था मिट्टी का वो क्या था, आपका लावा जनित चट्टान, लावा जनित चट्टान जिसको बोलते हैं हम, या हम बोलते हैं लावा से बनी चट्टान, ठीक है। वहीं अगर आप उत्तर भारत में देखो तो किस तरीके की मृदा पाई जाती है, जड़ोल मृदा, इसको बोलते हैं इंग्लिश में एलोवियल सॉइल, वो ये कहाँ से निकलती है, पहाड़ों से आती है, छोटे छोटे सूक्ष्म कण होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से इस तरीके में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है ना, भारत के रेगिस्तान में रेगिस्तानी मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। समझ आ गया, नहीं समझ आ गया आपको, यहाँ पर क्या कहते हैं ये तटों के पास जो होती है, भारत के तटों के पास ये कौन सी, यहाँ पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है, यहाँ पे लेटराइट मिट्टी पाई जाती है, ठीक है, लेटराइट मिट्टी जिसको बोलते हैं है ना। तो जिस तरीके लेटराइट मिट्टी कैसे बनती है, निछालन द्वारा, निछालन क्या होता है, इस एरिया में क्या होता है बहुत सारी बारिश होती है, आपको पता हो तो, जब मानसून इस तरीके से जाता है, इस तरीके से जाएगा क्या कहते हैं, इस तरीके से जब जाता है तो क्या कहते हैं ये का जो पठार है, प्रायद्वीप पठार का जो छोर है ना, पश्चिमी छोर, उसको बोलते हैं पश्चिमी घाट, और प्रायद्वीप पठार का जो पूर्वी छोर है उसको बोलते हैं पूर्वी घाट, ठीक है, छोर मतलब कि किनारा, ठीक है। जब मानसून जब आता है, जब मानसून मतलब कि पानी से भरे बादल जब इन पठारों से टकराते तो क्या होता है बहुत बड़ी मात्रा में वर्षा होती है, पानी इस तरफ भी आता है और इस तरफ भी आता है, तो क्या होता है जब मिट्टी यहाँ पर होती है इसकी ऊपरी परत क्या होती है, जब ऊपरी परत जो होती है वो पानी के साथ बह जाती है, समुद्र में चले जाती है, और मिट्टी के जो बड़े बड़े कण हैं वो ऊपर आ जाते हैं, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है लेटराइट मिट्टी का निर्माण होता है, ठीक है, समझ में आ गया आपको, ठीक है। मृदा का निर्माण चट्टानों के प्राप्त खनिजों, देखो चट्टानों से खनिज जैव पदार्थ,
वहाँ पे जैव पदार्थ भी होते हैं, बहुत सारे लोग, बहुत सारे जीव मरते भी हैं, ठीक है, वो सड़ गल जाते हैं, तो क्या होता है, मिट्टी में मिल जाते हैं। समझ में आ गया आपको? तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों में होता है, ठीक है। और भूमि में किस तरीके के खनिज पाए जाते हैं, ठीक, खनिज मतलब कि समझ सकते हो आप, ठीक है। अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। मिट्टी किसके द्वारा से बनती है? अपक्षय। वही चट्टान, जब चट्टानों पे बहुत बड़ी मात्रा में क्या गर्मी पड़ती है तो चट्टान फैल जाती है। जो मान के चले चट्टान है, कोई चट्टान है, उस पर गर्मी पड़ रही है तो क्या ये फैल जाएगी इस तरीके से थोड़ी सी, है ना, गर्म होके। जैसे कोई भी चीज़ नहीं खाओ, अगर उस पर गर्मी पड़ती है तो फैल जाती है। जैसे आपने अगर आपने गुड़ को गर्म करना, तो गुड़ गर्म होगा तो फैल जाएगा, है ना। तो उसी तरह चट्टान उतनी मात्रा में नहीं फैलेगा। मैं एग्जाम्पल दे, गर्म होकर थोड़ा सा उसकी जो परत होगी ऊपर की परत ढीली हो जाएगी, ठीक है। फैलने का मतलब ये है, जब रात को जब गर्मी कम होती है तो वो ही अपनी अपनी पुरानी अवस्था में आ जाती है। तो ये प्रक्रिया बहुत सालों तक चलती है। तो एक टाइम आता है, ऐसा आता है, तो उसके ऊपरी भाग में क्या होता है, दरार पड़ जाती है, वो टूट जाती है, उसी को बोलते हैं अपक्षय। अपक्षय का मतलब क्या है? चट्टान जो है जब अपनी अपनी स्थिति में टूट जाए, उसको बोलते हैं हम अपक्षय। समझ आ गया? अपक्षय रासायनिक अपक्षय भी होता है, भौतिक अपक्षय भी होता है ना, है ना, और तापिक अपक्षय भी होता है, ठीक है। तापमान द्वारा, रसायन द्वारा होगा तो वो अपेक्षय होता है, ठीक है। समझ सकते हैं? समझ आपका? थोड़ा इंग्लिश में समझ लेते हैं इसको, ठीक है। द थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस कवरिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सॉइल। अब सॉइल की भी यहाँ पे क्या क्या है, हमने क्या कर रखी है, सॉइल की हमने डेफिनेशन दे रखी है भाई, कि व्हाट डज द मीन बाय द सोर्स इज सॉइल। सॉइल क्या है, ठीक है। सॉइल की यहाँ पे क्या है, ये आपकी डेफिनेशन है। तो सॉइल की डेफिनेशन को लिया, द लेयर ऑफ द ग्रेनी सब्सटेंस कवरिंग द सरफेस इज अर्थ इज कॉल्ड सॉइल, ठीक है। इट इज क्लियरली लिंक टू द लैंड, लैंड फॉर्म डिटरमाइन द टाइप्स ऑफ सॉइल्स, ठीक है। जो लैंड फॉर्म होते हैं, और पठार है या फिर पहाड़ है, ठीक है, उस वो कैसे है, उस सॉइल को निर्माण में बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। ऊपर पढ़ा दिया है। ऑर्गेनिक मैटर अगर मान के चलो उसके अंदर कोई जीव तब मर गया, वनस्पति खराब हो गई, वो सड़ गल के क्या कहते हैं, मिट्टी में मिल जाती है। मिनरल्स अगर वहाँ पाए जाते हैं, मिनरल्स भी मिट्टी में पाए जाते हैं। अगर मिनरल्स हो गए तो मिनरल्स वाली मिट्टी पाई जाती है, मिनरल्स नहीं होंगे तो विदाउट मिनरल्स वाली पाई जाएगी, ठीक है। वेदरिंग रॉक्स फाउंड ऑन दी अर्थ, वेदरिंग अर्थ फाउंड ऑन दी अर्थ, है ना, द हैपन थ्रू द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग द राइट मिक्स ऑफ मिनरल्स ऑर्गेनिक मैटर्स मेक्स अ सॉइल फर्टाइल्स, ठीक है। अगर अच्छी मात्रा में क्या कहते हैं, उस वो मिट्टी के अंदर मिनरल्स अच्छी मात्रा में है ना, ऑर्गेनिक मैटर अच्छी मात्रा में, तो वो क्या होती है, जो आपकी मिट्टी होती है अच्छी बन जाती है। क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड किस रूप में काम आती है, आपकी खाद के रूप में। जैसे मान के चलिए कोई इंसान कोई जीव क्या कहते हैं मर गया, तो सड़ने गलने के बाद तो क्या बन जाता है, खाद, खाद तो बन जाता है। और वही खाद क्या कहते हैं, अगर मिट्टी में अच्छी हो तो क्या हो जाता है, वो मिट्टी को उपजाऊ बना देती है, फर्टाइल बना देती है, जिससे क्या होता है, आप उस पे खेती बाड़ी अच्छी तरीके से कर सकते हो। लैंडस्लाइड देख लेते हैं, लैंडस्लाइड क्या होती है, ठीक है। यहाँ पे लैंडस्लाइड का चित्र दे रखा है, थोड़ा इसको नीचे और कम्प्लीट करके देता हूँ। वेदरिंग मतलब कि, वेदरिंग का मतलब था यहाँ पे क्या कहते हैं, जब वही चट्टान जो होती है अपनी क्या कहते हैं, अपनी अपनी स्थिति में, अपनी सिचुएशन में क्या वो अपने आप टूट जाए, ठीक है। चाहे वो तापमान द्वारा, चाहे टेम्परेचर द्वारा, चाहे वो केमिकल प्रोसेस द्वारा। केमिकल प्रोसेस कैसा होता है, देखो जैसे बहुत सारी जो चट्टानी होती है वो क्या कहते हैं, जैसे चूना पत्थर की जो चट्टानी होती है, उधर बारिश हुई तो क्या होगा, जो पानी होगा क्या कहते हैं, पानी क्या करेगा, क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं, उस पत्थर की जो चूना पत्थर होगा उसमें उसमें जाएगा। तो क्या कहते हैं, उस जो चूना पत्थर होता है वो थोड़ा ना खोखला होता है अंदर से, उसमें जाके मिल जाएगा और उसको ढीला कर देगा, तो चट्टान अपने आप टूट जाएगी, ठीक है। समझ में आ गया आपको? आगे बढ़ते हैं, वही था। लैंडस्लाइड देख ले, लैंडस्लाइड देख लेते हैं। भूस्खलन को सामान्य रूप से सैल, मलबा, ढाल से गिरने वाली मिट्टी के बृहद संचलन के रूप में परिभाषित किया जाता है। बृहद संचलन समझते हो? बृहद संचलन मतलब कि बड़ी मात्रा में बहुत सारी जो मिट्टी होती है पहाड़ों से खिसक के नीचे भागों में चले जाती है, उसको बोलते हैं बृहद संचलन। ये प्राय भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी के साथ घटित होती है। ये किसके साथ घटित होती है आपकी, जब मान के चलो किसी एरिया में मान के चलो भूकंप आया, तो क्या होगा, जो मिट्टी होगी वो जो क्या कहते हैं वो कमज़ोर हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी, वो मिट्टी हिल जाएगी, जिसके कारण क्या होगा, नीचे गिर जाएगी। जैसे एक एग्जांपल लीजिएगा, आप क्या करिएगा कि मिट्टी का टीला बनाइएगा, उस पर पानी डालिए, उसको कठोर कर दीजिएगा और उसको हिलाइएगा, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ, एक मिट्टी लीजिएगा, मिट्टी का टीला बनाइएगा,
टीला पानी उसको क्या कहते हैं, उसको बहुत कठोर पानी डाल के उसको कठोर कर लीजिएगा, सुखा दीजिएगा। अब वहाँ उसको ना हिलाइएगा, हिलाइएगा। अगर मिट्टी ढंग से क्या कहते हैं जकड़ी नहीं होगी तो क्या होगा, टूट के नीचे भागों में गिर जाएगी। ठीक है। ज्वालामुखी जब ज्वालामुखी जब ज्वालामुखी क्या कहते हैं, जब क्या कहते हैं आपका पहाड़ ये ज्वालामुखी 2 मिनट रुकिए, इसको थोड़ा सा समझाता हूँ। ये मान के जल ज्वालामुखी का मुख हो गया, ज्वालामुखी हो गया इस तरीके, यहाँ से ज्वालामुखी निकलता है। जब क्या कहते हैं जो लावा निकलता है जब यहाँ से वहाँ से, तो क्या कहता है अपने साथ मिट्टी को नीचे बहा ले जाता है। समझ आ गया कि लावा होता है भारी होता है, वो मिट्टी को नीचे की तरफ ले जाएगा। समझ आ गया। घटित होती है लंबे समय तक भारी वर्षा होने पर भूस्खलन होता है। मान के चलिए कोई एरिया पहाड़ है, इस तरीके से कोई पहाड़ है, वहाँ पर मिट्टी है, ठीक है, यहाँ पे वर्षा हो रही है तो वर्षा के करिए मिट्टी में जाएगी, पानी वर्षा का पानी मिट्टी में जाएगा और मिट्टी को कमजोर कर देगा। तो क्या होगा, मिट्टी की जो ऊपरी परत होगी वो क्या कहते हैं कमजोर हो जाएगी, और देख नोटिस कीजिएगा ये एक समय ऐसा है पानी इस तरीके से जाएगा और इसको कटाव कर देगा। तो क्या होगा, इतना हिस्सा कमजोर हो गया और ये कट के नीचे की तरफ बह जाएगा। ठीक है। ये नदी के प्रवाह की कुछ समय के लिए अवरुद्ध कर देता है। जैसे मान के चलिए ये आपका पहाड़ था, ये नदी यहाँ से बह रही है, जैसे मान के चलिए ये मिट्टी की भाग क्या कहते हैं नीचे टूटने के बाद भूस्खलन द्वारा पूरी का पूरा पहाड़ नीचे चला गया, मिट्टी में चला गया। तो क्या होता है, जब ये पहाड़ जो होता है, पहाड़ मिट्टी होती है तो नदी में जाती है, तो क्या होता है ये मिट्टी का जो नदी का मार्ग बंद कर देती है। इससे क्या होता है, नदी दूसरे भागों से दूसरे एरिया से बहना शुरू हो जाती है। जैसे आप ही देख लो, पुलिस वाले आपके सामने जब आ जाते होगे तो क्या करते होगे आप, बहुत जो चालाक इंसान है वो क्या करते, दूसरा रास्ता पकड़ लेते होंगे। ये नदी के प्रवाह को कुछ समय के लिए अवरुद्ध करते हैं। अवरुद्ध मतलब कि रोकती है। नदी अवरुद्धता के अचानक फूट पड़ने से निचली घाटियों के अवसादों का विध्वंस हो जाता है। जैसे मान के चलो निचली घाटियों में तो समझ पा रहे हो, जैसे मान के पहाड़ है, यहाँ से नदी बह रही है, ठीक है, ये निचली भाग हो गया, इसका निचला भाग हो गया, ठीक है। अब देखो मान के चलिए क्या कहते हैं, मान के चलिए यहाँ से पहाड़ टूटा और ये नदी में मिल गया, ठीक है। अब नदी क्या करेगी, इस मलबे को क्या करेगी, नीचे भागों में ढहा के नीचे ले जाएगी। ठीक है। जैसे आपने नोटिस करा हो, जब क्या कहते हैं 2014 के अंदर उत्तराखंड के अंदर त्रासदी जो आई थी, जब बादल फटा था, तो बादल फटने के कारण क्या हुआ, बहुत सारा जो मलबा आया था, पहाड़ों का मलबा भी तो आया था उसके साथ। तो इंसान पानी से कम मरा था, जो मलबा था ना, मलबा बहुत उसमें बहुत गाद थी, तो लोग उस मलबे में दबने के कारण भी मर गए थे पानी के अंदर। ठीक है। समझ में आ गया। निचले जो क्षेत्र, ये मलबा कहाँ जाएगा, पानी के द्वारा निचले क्षेत्रों में तो जाएगा, निचले एरिया में जाएंगे, निचले जो प्लेन्स होगा। पहाड़ों पहाड़ी भूभाग में भूस्खलन मुख्य और विस्तृत रूप से फैली प्राकृतिक आपदा है जो प्राय जीवन और संपत्ति के आघात पहुंचाती है। चिंता का मुख्य कारण पहाड़ी क्षेत्रों में जो भूस्खलन आए दिन होता रहता है। उत्तराखंड में मैं जहाँ रहता हूँ ना, उत्तराखंड में मेरा गाँव जो है, उत्तराखंड में रहने वाला हूँ मैं, तो वहाँ पे आए दिन चीज़ें देखने को मिलती है, क्योंकि जो शिवालिक है, ठीक है, शिवालिक मतलब कि जो पहाड़, देखो आपको मैं बताता हूँ, जो हिमालय, इसकी मुख्यतः तीन 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 भाग है। चौथा भाग उसको ट्रांस हिमालय बोलते हैं, क्या कहते हैं, पार हिमालय बोलते हैं, उसको हम जाएंगे नहीं। पहला तो महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। जो शिवालिक है ना, शिवालिक ये अभी बहुत नया बना हुआ है, इसकी मिट्टी जो है ना बहुत ही क्या है, नवीन है। अभी इसकी जो मिट्टी ढंग से क्या कहते हैं सख्त नहीं हुई है। तो इस एरिया में क्या होता है, क्या कहते हैं, जो यहाँ के जो पहाड़े आए दिन खिसकते रहते हैं, क्योंकि मिट्टी जो है पक्की नहीं है। ठीक है। अभी आपने एक उत्तराखंड में शहर था, अभी आपने नोटिस करा हो, न्यूज़ में बहुत चला था, नाम उसका भूल रहा हूँ मैं, बहुत अजीब सा नाम। वहाँ पर भी ऐसी तो हुआ है ना। वस्तुस्थिति एक वस्तुस्थिति का अध्ययन। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले, हिमाचल प्रदेश है, मान के चलिए ये ऐसा हिमाचल प्रदेश है, ठीक है, किन्नौर इस तरफ पड़ता है जिले में, रिकांगपिओ के निकट पंजी गांव में भूस्खलन के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग 22 पुरानी हिंदुस्तान तिब्बत सड़क 20 मीटर तक भाग नष्ट हो गया। ठीक है। ये जो रिकोंग पियो है ना गाँव, ये रिकोंग जो पियो है ना, ये क्या कहते हैं इस तरीके से यहाँ पर है, ये किससे लगता है, यहाँ पे चाइना से लगता है, यहाँ से जो हिमाचल प्रदेश का जो है चाइना से लगता है इस तरीके से, यहाँ से ऊपर से थोड़ा सा इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या हुआ था, क्या कहते हैं भूस्खलन हुआ, जो राष्ट्रीय नेशनल हाईवे 22 था वो क्या रुक गया, और 22 मीटर तक उसका जो भाग था वो खराब हो गया। ये भूस्खलन पंजी गांव के तीव्र विस्फोटक द्वारा हुआ। विस्फोटन के कारण ढाल ये कमजोर क्षेत्र नीचे गिर गया, जिसके कारण सड़क पर गांव आसपास के क्षेत्र क्षति पहुंची। पंजी गांव को किसी संभावित मानव विनाश से बचाने के लिए पूर्ण रूप से खाली कर दिया गया। ठीक है। जो पंजी गांव था, आज जो है पंजी गांव पूरी तरीके से खाली हो गया। क्यों, उनको पता है कि आने वाले टाइम पे जो उस टाइम जो क्या कहते हैं भूस्खलन जब हुआ था रिकॉन्ग पंजी गांव में पहले, उनको पता है कि आने वाले टाइम पे भी होगा, तो उन्होंने पहली गांव खाली कर दिया। न्यूनीकरण क्रियाविधि, न्यूनीकरण मतलब कि भूस्खलन को हम कैसे कमजोर कर सकते हैं।
वैज्ञानिक विधियों के विकास से हमें समझने की शक्ति मिलती है, ठीक है ना। वैज्ञानिक मतलब साइंटिफिक वे। भूस्खलन उत्पन्न होने में कौन कौन से कारक होते हैं, इसका इनका प्रबंधन कैसे करना है। भूस्खलन रोकने के कुछ प्राविधियां निम्नलिखित है। भूस्खलन को किस तरीके से रोक सकते हो, उसकी विधि, उसकी ये विधियां है। भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों को मानचित्र बनाकर उसमें प्रभावित होने वाले स्थानों को इंगित करना, इस प्रकार के क्षेत्रों को आवास बनाने के लिए रोका जाए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, मैपिंग द्वारा या फिर सैटेलाइट द्वारा उन क्षेत्रों की पहचान करनी है जहाँ पर भूस्खलन की जो घटना है बहुत ज़्यादा देखी गई है, ठीक है। आजकल सैटेलाइट पता कर लेती है, सब सैटेलाइट सब कुछ पता लेती है, कौन कहाँ कहाँ की जो पहाड़ है बहुत कमज़ोर है, ठीक है। बहुत उनकी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी होती है, तो उन एरिया को पहचान करके जहाँ पर भूस्खलन की होने की संभावना ज़्यादा है, यहाँ पे भूस्खलन ज़्यादा होता है, वहाँ उनकी पहचान करना और वहाँ पे उन लोगों को वहाँ पे लोगों को बसने से रोकना, ये पहली क्रिया हो सकती है, जिससे क्या हो, जान मान माल की हानि ना हो। भूमि के खिसकने के बचने के लिए प्रतिधारी दीवार का निर्माण करना। प्रतिधारी दीवार समझते ही क्या होता है, देखो मैं बता रहा हूँ, पहाड़ी क्षेत्रों में क्या करते हैं, जो पहाड़ होते हैं, क्या कहते हैं, जो पहाड़ हो गए इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरह की सड़कें बनी होती है, इस तरीके से देखा होगा, है ना। इस तरीके इस तरीके से सड़कें बनी होती हैं। तो आप क्या करते हैं, जो सड़कों के आस-पास जो जगह होती है ना, वहाँ पे क्या करते हैं ना, वहाँ पे सीमेंटेड कर देते हैं, इस तरीके से। और इन सीमेंट के अंदर ना छोटे-छोटे छेद निकलते हैं, अगर बारिश हो तो पानी छींटों से निकल जाए। या फिर इनके अंदर ड्रिलिंग मतलब कि लंबे-लंबे सरिये डाल देते हैं, जिसके कारण वो मिट्टी वहीं पे जकड़ जाए, ठीक है। तो आस-पास की दीवारों को बना दिया, जैसे एग्ज़ाम्पल दूँ, आपने नाली जब बनाते हैं, नाली मान के चलिए, जब नाली बनाते हैं क्या करते हैं, उसकी आस-पास की दीवारें अगर हम छीन देते हैं, इसके कारण क्या, पानी ना तो घर के अंदर जाए, ना ही दूसरी जगह जाए। उस तरीके से पहाड़ी क्षेत्र में भी हम ये काम कर सकते हैं। भूस्खलन को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका वनस्पति आवरण में वृद्धि, मतलब कि भूस्खलन का सबसे इम्पोर्टेंट कारण क्या है, क्या कहते हैं, जो हम क्या कहते हैं, वहाँ की जो वनस्पति होते हैं, जो पेड़ होते हैं, उनको काट देते हैं। तो पेड़ों की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है, वहाँ की जो उनकी जो मिट्टी, जो जड़ें होती है, वो मिट्टी को पकड़े रखती है। जब ये मिट्टी नहीं होगी, जब क्या कहते हैं, जब जड़ें नहीं होंगे, पेड़ ही नहीं होंगे, तो क्या होगा, मिट्टी खिसकने की संभावना बढ़ जाएगी, मिट्टी ढीली हो जाएगी, वो क्या कहते हैं, भूस्खलन हो जाता है, ठीक है। सतही अफवाह तथा झरना प्रभावों के साथ भूस्खलन की गतिशीलता को नियंत्रित करने के लिए पृष्ठीय अफवाह नियंत्रण उपाय क्रियान्वित किए जाए। ये उपाय हो गए, देखो। प्रतिधारी दीवार दिखा, ये दीवार जिस तरीके से बना रखी, देखिए आपको दिख पा रहा है, इस तरीके से दीवार बना दी। लैंडस्लाइड्स आर सिंपली डिफाइंड एज द मास मूवमेंट ऑफ रॉक्स, मतलब बहुत ही बड़ी मास मूवमेंट जब होती है रॉक्स की, उसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, आपका लैंडस्लाइड बोलते हैं। डेब्रिस ऑफ अर्थ डाउन और स्लोप, जो डेब्रिस होता है, जो मलबा होता है, वो क्या करते हैं, तो स्लोप जो होता है, पहाड़ों की ढलान होती है, उसके साथ बह जाता है, ठीक है। प्लेस ऑफ कंजंक्शन विद द अर्थक्वेक, ये क्योंकि उसका कारण क्या होता है, भूस्खलन, अर्थ इसको बोलते हैं, सॉरी, अर्थक्वेक, भूकंप, फ्लड, बाढ़ आ जाए वहाँ पे। वेलकनो मतलब कि वही ज्वालामुखी का से मलबा निकले, और ऊपर पढ़ाई दिया आपको ना। अ प्रोलॉन्ग स्पेल ऑफ रेन कैन कॉज द हैवी लैंडस्लाइड दैट कैन ब्लॉक द फ्लो ऑफ रिवर फॉर द क्वाइट सम टाइम, ठीक है। जब क्या कहते हैं, जब बहुत ही बड़ी मात्रा में जब किसी भी एरिया में क्या होती है, वर्षा होती है, तो क्या करती है, उस वर्षा के कारण क्या होता है, वो वहाँ का जो मिट्टी होती है कमज़ोर हो जाती है, वो मिट्टी कमज़ोर होने के साथ नदियों में बह जाती है, और नदी का रास्ता रुक जाता है। फॉर्मेशन ऑफ रिवर ब्लॉक्स कैन कॉज होवैक टू दी सेटलमेंट ऑफ डाउन स्ट्रीम ऑन इट्स बस्टिंग, मतलब कि जो निचले एरिया में जो होते लोग रह रहे होते हैं, उन पर बहुत बड़ा प्रभाव होता है, क्योंकि वो लोग रह रहे होते जब होते हैं, जब वही क्या कहते हैं, वही मैंने जो एग्जांपल दिया उत्तराखंड में जो त्रासी दी थी 2014 में मलबे वाली, उसी का एग्जांपल लेके समझ लीजिए इसको, पूरी लाइन को। इन द हिली रीट्रेन, जो क्या कहते हैं पहाड़ी क्षेत्र था, लैंडस्लाइड हैव बीन अ मेजर एंड वाइडली स्प्रेड नेचुरल डिजास्टर, जो पहाड़ी क्षेत्र में सबसे जो डिजास्टर होता है, जो आपका आपदा होती है, वो कौन सी होती है, लैंडस्लाइड, ठीक है। एंड ऑफन स्ट्राइक लाइफ, इससे बहुत सारे लोगों की मृत्यु भी होती है, ठीक है। प्रॉपर्टी भी खराब होती है ना। ऑक्यूपाई ऑफ पोजिशन ऑफ मेजर कंसर्न, और ये बहुत ही क्या कहते हैं, चिंता का विषय भी है। देखो लैंडस्लाइड से ये नहीं है कि वहाँ से लोग मर जाएंगे, तो वहाँ के लोग जो बहुत सारे काम कर रहे होते हैं, दुकानें, वो भी सब खत्म होती है, तो लोगों की आर्थिक जो गतिविधि होती है, जो इकोनॉमिकल एक्टिविटी जो होती है, काम कर रहे होते हैं, उस पर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। मानसिक प्रभाव होता है लोगों पर इसका, है ना, साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है लैंडस्लाइड का। इकोनॉमिकल तो होता ही है, पैसों की तो हानि होती है, उनकी ज़मीनें चले जाती हैं, घर खत्म हो जाते हैं एक साथ ढहने पर, ठीक है। केस स्टडी, अब मैसिव लैंडस्लाइड हिट पंगी विलेज में लैंडस्लाइड हुआ था, जिसके कारण क्या हुआ था, जो क्या कहते हैं नेशनल हाईवे 22 था, वो क्या कहते हैं खराब हो गया था, ये वो जब ऊपर मैंने पढ़ाया, ठीक है। कितने तक, 20-200 मीटर तक खराब हो गया था, ठीक है। और ये पंगी रिवर कहाँ है, किन्नौर, कहाँ पर है आपका,
आपका हिमाचल प्रदेश में। लैंडस्लाइड वर ट्रिगर्ड बाय द इंटेंस ब्लास्टिंग एंड पंगल विलेज। पंगल विलेज में बहुत सारे मलबा चला गया था। ड्यू टू ब्लास्टिंग ऑफ दिस वीक जोन ऑफ स्लोप कोलैप्स एंड कॉज्ड इंटेंस डैमेज। जब बहुत सारी मात्रा में क्या कहते हैं, जब पहाड़ों से क्या कहते हैं मलबा नीचे गिरा, तो पूरा का पूरा गांव खराब हो गया, तबाह हो गया। रोड एंड नियर बाय विलेजेस, जो रोड थे और जो आसपास के गांव थे उन पर भी इसका प्रभाव पड़ा। पंगी विलेज वाज कम्प्लीटली वेकेटेड टू अवॉइड एनी पॉसिबल लॉस ऑफ लाइफ। आज पंगी विलेज में कोई नहीं रहता। क्यों नहीं रहता है? क्योंकि अगर वहाँ पे रोड रहेंगे तो आने वाली संभावना है कि वहाँ पे आगे जाके जो लैंडस्लाइड होगी तो लोगों की जान जा सकती है। आज खाली करा दिया गया है। ठीक है। मिटिगेशन मैकेनिज्म क्यों कौन सा है उसको देख लेते हैं। यहाँ पे हजार्ड मैपिंग टू लोकेट द एरिया प्रोन टू लैंडस्लाइड, मतलब कि उन एरियाज की पहचान करना जहाँ पे लैंडस्लाइड आते रहते हैं, जहाँ पे लैंडस्लाइड आने की संभावना है। वहाँ पे क्या कहते हैं, जो बिल्डिंग सेटलमेंट्स हैं उनको वहाँ से अवॉइड करना। ठीक है, वहाँ पे किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन ना हो। ठीक है। कंस्ट्रक्शन ऑफ रिटेंशन वॉल ऑफ स्टॉप लैंड फ्रॉम दिस स्लिपिंग, मतलब रिटेंशन वॉल लगा देना, जैसे इस तरीके से पहाड़ों के साथ देखो रिटेंशन वॉल लगा रखी है, आप सामने आपको दिख रही होगी चित्र। ठीक है, रिटेंशन वॉल बोलते हैं इसको। ठीक है ना। इंक्रीज इन दी वेजिटेशन कवर, वेजिटेशन कवर करेंगे तो क्या होगा, जो रूट्स होती है वेजिटेशन की, वो क्या करती है, मिट्टी को पकड़े रखेगी, इसके कारण लैंडस्लाइड बहुत कम मात्रा में होगा। पेड़ों की कटाई बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती है लैंडस्लाइड के अंदर। द सरफेस ड्रेनेज कंट्रोल वर्क्स टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ लैंडस्लाइड along with the रेन वाटर एंड स्प्रिंग फ्लो। अब समझते हैं फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। ठीक है, जो 2 सेकंड में मृदा किस तरीके से बन सकती है उसको समझते हैं। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि देखो आराम आराम से चीज़ों को पढ़ेंगे ना तो चीज़ें जल्दी समझ में आएंगी। अब एकदम से आपको पूरा का पूरा चैप्टर में 2 घंटे में पूरा स्लाइड खत्म कर सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो बोलता रहूँगा, लेकिन आप कोशिश कीजिए जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना उसके साथ साथ नोट्स भी बनाते जाए। इससे क्या हो, दिक्कत ना हो। नोट्स तो आपको मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अपने हैंड रिटन नोट्स भी बनाओगे ना, जो नोट्स मिलेंगे फिर उनमें कंपैरिजन कीजिएगा क्या गलती है, फिर उसको आप सुधार कर सकते हो। समझ में आ गया आपको? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।